अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है अपने पास में, अराइल हैलाइड, ठीक है, यानी कि अराइल वर्ड आ गया ना, ठीक है, तो क्या होगा, रिंग का होना जरूरी है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर एक हेलोजन अटैच हो गया किससे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक है, एरोमेटिक रिंग के साथ में। कंपाउंड्स क्या बेटा, जिसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो, ठीक है, जैसे ये देखो कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो गया है ना, इससे डायरेक्ट कौन अटैच है, क्लोरीन, यानी कि हेलोजन अटैच है, तो इसको क्या कहेंगे, क्लोरोइथेन। ये तो नामकरण तो हमको करना आता ही है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना बच्चों। आगे चलो, ठीक है, अब इनके थोड़ा सा नोमेनक्लेचर भी देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर से क्वेश्चंस बनते हैं और कई बार क्वेश्चंस ऐसी जगह से आ जाते हैं जहां से आपने सोचा ही नहीं होता है कि यहाँ से भी कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। बहुत कम एग्जांपल्स देखे हैं लेकिन अच्छे एग्जांपल्स अपन देखेंगे, ठीक है, बाकी फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखो हेलो कंपाउंड्स स्ट्रक्चर, हेलो है ना, ठीक है, यहाँ पर क्या हो बेटा, ये हो गया CH3Br, बहुत सिंपल सा कंपाउंड है ना। अब बोलोगे सर क्या एग्जांपल लिया, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड, इसका कॉमन नाम है ब्रोमोमीथेन, ठीक है, IUPAC का पता है ना, जो पहला है उसको पहले लिख दो, ठीक है, ABCD में वाला, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, फिर जो पहले आए, ठीक है ना, नंबरिंग वाला का ध्यान रखना है। अब नंबरिंग किधर से करते हैं अपन, ये भी सब अलग अलग रूल्स है ना, ठीक है, तो सब आपको पता होगा, नहीं पता हो तो अब रिवाइज कर लेना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, नेक्स्ट देखो टाइप है ना, एल्काइल हैलाइड, क्या हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पर ये 1 डिग्री, ठीक है ना, कौन सा वाला आपसे पूछ लीजिए ना, कौन सा वाला, तो 1 डिग्री दिख रहा है ना अपने को, ठीक है ना बेटा। आगे चलो, दूसरा एग्जांपल ले लिया अपन ने, CH2 CH3 और ये Br हो गया, इथाइल ब्रोमाइड हो गया, क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमोइथेन, 1 डिग्री टाइप का ही रहेगा। आगे चलो देखो 1 2 3 हो गए, ठीक है, 1 2 3 है ना, तो क्या हो जाएगा, और ये यहाँ पर अटैच, अच्छा एन वाला कब होगा, जब स्ट्रेट चेन से है ना, इस तरीके के बेचारा हो और उसका कोई हाइड्रोजन छीन ले जाए, है ना, ठीक है, ये हाइड्रोजन चल दे, नहीं है अब हमको साथ में नहीं रहना है, ठीक है, तो वहां पर क्या यूज करते हैं अपन, है ना, कॉमन नेम में हम एन यूज करेंगे, किन करेंगे, याद है ना, एन, आइसो और नियो, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्लोरीन आ गया, तो ये हो गया एन प्रोपाइल क्लोराइड, ये या फिर IUPAC क्या हो जाएगा, 1 पोजीशन 1 पे आ गया ना, ठीक है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, और अगेन टाइप जो रहेगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री वाला, ठीक है। अब देखो ये वाला है ना, यहाँ देखते ही ये आ गया आपके यहाँ पर, तो ये ऐसे आते ही और कोई ब्रांच नहीं दिख रही, तो सबसे पहले कॉमन नेम में अपने दिमाग में आइसो आ जाना चाहिए, मैंने आपको बताया ना, एन, आइसो और नियो, ठीक है, नियो वाले बहुत कम कंपाउंड बनते हैं, एन और आइसो में अच्छे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, एन जो होगा जब स्ट्रेट चेन हो कोई अपने पास में, ठीक है, और वहां से कोई हाइड्रोजन निकल जाए कोने से ऐसे, ठीक है, या तो इधर से निकले, ठीक है, या फिर इधर से निकले, तो वहां पर हम एन यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई सेकंड ये हो गया, मान लीजिए कि ये सेकंड हो गया, आगे चेन कितनी लंबी हो सकती है, ठीक है, तो या तो इस साइड वाला होना या फिर यहाँ से, अगर यहाँ से है तो फिर यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, किसी एक जगह से, और फिर कोई ब्रांच नहीं होना चाहिए, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, आइसो यूज करेंगे, क्लियर है ना, ठीक है, और नियो मतलब ये 1 2 3 4, ठीक है, तो वहां पर आप नियो यूज करते हो, फिर आगे कोई ब्रांच नहीं जाएगी, ये नहीं कि सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांच जुड़ी हुई हो, ठीक है। तो अब देखो नाम देखेंगे तो ये हो गया 1 2 और ये क्या हो गया बेटा 3 हो गया, यानी कि 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 आ गया ना, तो ये देखो 1 2 है ना, 2 डिग्री भी हो गया ना, तो यहाँ एल्काइल हैलाइड कौन सा टाइप का हो जाएगा, 2 डिग्री वाला हो जाएगा, सेकेंडरी, ठीक है। और देखो इसमें भी देखेंगे अपन, तो यहाँ 1 2 3 है ना, और यहाँ पर भी एक ब्रांच है, और वो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है हेलोजन वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है ना, ये ब्रांच दिख रही है ना अपन को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, आइसोब्यूटाइल, ये पूरा को आपको लेना पड़ेगा, ये देखो 1 2 3 है ना, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसके बाद में कोई ब्रांच तो अपने को दिख नहीं रही है, तो कॉमन नेम में तो क्या हो जाएगा, ये आइसो हो जाएगा, ये पूरा, इसको हम अगर पेरेंटल चेन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, CH3 ग्रुप हो गया, तो ये हो गया आइसो, ठीक है, 1 2 3 और ये पूरे 4 हो गया, तो आइसोब्यूटाइल हो गया, और ये हो गया आयोडाइड। अब अगर अपना IUPAC लिखेंगे तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया 1 आयोडो, ठीक है, सेकंड पे है
2 मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन बन रही है 1 2 3 की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये प्रोपेन हो जाएगा। टाइप कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, भी आपने इसी को तो कंसिडर किया ना, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया यहाँ पर, ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एल्काइल कौन सा टाइप वाला, 1 डिग्री वाला हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सभी को। आगे देख लो 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन, ठीक है, ब्रांच में है ना, ब्रोमीन है, तो क्या हो जाएगा, अब ये 2 डिग्री हो गया ना बेटा, ये तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। या फिर अगर IUPAC तो अब इधर से चलेंगे, इधर चलेंगे, जिधर से क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है वो पास में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा नाम, ब्यूटेन, ठीक है। और कौन सा टाइप का हो जाएगा, सेकेंडरी हो गया ना, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे भी आप देख लो, यहां पर हो गया बेटा 1 2 3, ठीक है। इस कार्बन के साथ में ये जुड़ा हुआ है S से, ठीक है। तो ये 3 डिग्री हो गया, ओके नहीं हुआ बताओ। तो अब ये 3 डिग्री हो गया, तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, कॉमन नेम हो गया। IUPAC देखेंगे तो अब किधर से, या तो हम ज्यादा कार्बन भी तो चाहिए ना अपने को, ठीक है। तो जब हमको सीधा सीधा दिख रहा था, हम टेढ़ा टेढ़ा क्यों जाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो मत लगाना टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सीधा सीधे क्यों रहने दो, ठीक है। तो ये देख लो हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो 1 2 और ये क्या हो गया बेटा 3 हो गया, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन होगी, 3 की हो गई है ना, ये ब्रांच यहाँ पर, ठीक है। तो 2 क्लोरो हो गया ना, ये 2 क्लोरो, ठीक है। 2 मिथाइल हुआ कि नहीं हुआ, 2 पे तो है ना, ठीक है। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन हो जाएगा। कौन सा डिग्री वाला हो गया, ये देखो ये 3 डिग्री दिख रहा है, तो ये 3 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, तो एल्काइल कौन सा टाइप का हो गया, 3 डिग्री वाला हो गया। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ठीक है। ये कार्बन से 1 2 3 4 तो कार्बन वाले ग्रुप ही हो गए, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन जुड़ा हुआ है यहां से, ठीक है। तो 1 2 3 4 मैंने कहा का यहां पर, और कोई ब्रांच आपको नहीं दिख रही है, तो ये हो गया ना 4 डिग्री, ठीक है। और तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, नियो। मैंने भी आपको बताया ना कि अगर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, ठीक है, सेकंड, अगर हम इसको सेकंड मान लो, ठीक है, इधर से या फिर इधर से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि इधर से लेना, ठीक है। इधर हो गया, तो इस सेकंड वाले कार्बन पे क्या होगी, 2 ब्रांच हो गई, और उसके बाद में कोई ब्रांच प्रेजेंट नहीं होगी, ये 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, निकल जाए, जुड़ जाए, ठीक है। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, नियो यूज करेंगे। तो नियो हो जाएगा 5 कार्बन का क्या हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा ना, YL तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन की कमी हो गई, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन जुड़ गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या जोड़ते हैं, YL जोड़ देते हैं। ये बेसिक IUPAC के कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ब्रोमाइड हो जाएगा, तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। अब देखो IUPAC लिखते हैं इसके, तो क्या होगा यहाँ पर 1 ब्रोमो, क्योंकि ये 2 और ये 3 किधर से, एक ही तरफ लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 1 ब्रोमो हो गया, ठीक है। 2 पर 2 और 2 है ना, 2 बार लिखेंगे ना, क्योंकि 2 बार प्रेजेंट है, तो 2 2 और 2 है, तो क्या हो जाएगा, डाई। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है, तो मिथाइल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और क्या हो जाएगा, 3 का ये लॉन्गेस्ट चेन तो अपनी ये बन रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और ये कार्बन जो है 1 डिग्री है, यस और नो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री वाला हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा, ठीक है बच्चों, है ना। नहीं क्लियर हो ना, तो थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेना, कि बाकी और समझ में आ जाएगा। अब देखो अगर अनसेचुरेशन आ जाए, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl हो गया, ठीक है। ये हो गया नाम, इसका नाम क्या हो गया, ये तो हो गया विनाइल। अभी अपन देखा कि विनाइल किसको कहेंगे, ठीक है। और ये क्लोरीन, तो ये हो गया विनाइल क्लोराइड। या सुनो बच्चों, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। तो है ना, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें बार बार बताने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। और IUPAC देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरो इथीन, ठीक है, इथेन, इथीन, ईन लग जाएगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। और टाइप हो जाएगा विनाइल, आ गया ना, तो विनाइलिक हैलाइड। क्लियर होता जा रहा होगा अब आपको एग्जांपल्स देखने के बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH, अभी भी थोड़ी सी देर पहले हमने देखा था, ठीक है, कि ये जब ऐसे अटैच हो, ठीक है, और अगला वाला नेक्स्ट कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच हो, तो 2 चीजें होगी यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा, क्या कहेंगे अपन उसको, अलाइल ब्रोमाइड, ठीक है। IUPAC कोड 1 2 3। अब किधर से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन,
ठीक है। और कंपाउंड कौन सा हो जाएगा बेटा, ये एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलो, अब यहां पर क्या हुआ, बेंजीन रिंग दिख रही ना, ठीक है। एक ग्रुप है कौन सा, CH3, और दूसरा क्या है बेटा यहाँ पर हेलोजन है। दोनों पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ये पूरा पूरा ये वाला, ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे, टोलुइन। टोलुइन का फॉर्मूला तो आप सबको पता है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये हो जाएगा CH3, ठीक है। तो ये क्या होता है, टोलुइन होता है ना। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, कौन जुड़ गया, Cl जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन हो गया। IUP से लिखेंगे तो 2-क्लोरोटोलुइन, सिंपल सा है, ठीक है। और टाइप कौन सा हो जाएगा बेटा इसका, अराइल हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग आई तो अराइल हैलाइड हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो, इस कंपाउंड को देखते ही आप समझ गए होंगे, बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है, 1 डिग्री आ गया, ठीक है ना। और IUP से क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमोफिनाइल, है ना। इसको क्या कहेंगे अपन, अब फिनाइल वो तो सब पता है ना, ठीक है। तो ब्रोमोफिनाइल क्या हो जाएगा, ये मीथेन हो गया। टाइप कौन सा हो जाएगा बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड। हेलोजन है तो हैलाइड तो रहेगा रहेगा, समझ पा रहे हो। और देख लो थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल और, है CH, Cl2 और ये CH3, समझ रहे हो, ठीक है। इथाइलिडीन, जब कार्बन से, है ना, क्या होगा बेटा, एक हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, YL लगाते हैं, है ना। 2 हाइड्रोजन निकल गए, इन लगाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को पता है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डाइक्लोराइड, है ना, क्योंकि 2 हेलोजन जुड़े हैं ना यहाँ पर, तो डाइक्लोराइड हो जाएगा। तो इथाइलिडीन हो गया, ठीक है, और 2 हेलोजन के साथ डाइक्लोराइड हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कॉमन नेम IUP से लिखेंगे तो देखो 1 है और ये 2 हो गया, ठीक है। तो 1,1 डाइक्लोरो हुआ, ठीक है। और इथेन मतलब इथेन, सिंपल है, ठीक है। टाइप कौन सा हो जाएगा, ये देखो एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं ना, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, ये जेम डाइहेलाइड हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं अपन बेटा, तो ये CH2Cl हो गया, CH2Cl हो गया 1 और 2, ठीक है। किधर से भी खिल लो जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो 1 और 2 हो गया, यानी एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर, 2 अलग अलग कार्बन पर क्लोरीन है, ठीक है। तो टाइप तो हो जाएगा विस डाइहेलाइड, 2 रहेंगे तो डाई तो रहेगा, ठीक है। इथाइलिन, है ना, डाइक्लोराइड, IUP से हो जाएगा 1 और 2 डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो CH3, CH2, CH, Br, एक पर 2 हो गए, ठीक है। इसी कार्बन से कितने, 2 ब्रोमीन अटैच है, ठीक है। बात समझ गई है ना। अब मैं आपसे पूछ नहीं सकता, ठीक है, आपको बताना चाहिए था, है ना। तो अगेन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये जेम हो गया, क्योंकि एक ही कार्बन से 2 ही अटैच है, ठीक है। और IUP से लिखेंगे तो 1,1, ये 1, 2, 3, इतना प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, कि क्वेश्चंस को देखते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए कि क्या आंसर आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो बार बार आप वो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, है ना। इतना टाइम अब आपके पास में नहीं है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, ठीक है बच्चों। तो देखो 1,1 क्या हो जाएगा, डाइब्रोमो हो जाएगा, और 3 कार्बन हो गए ना, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पर CH3C, इस कार्बन से एक ब्रोमीन ये अटैच है और एक ब्रोमीन यहाँ पर ये अटैच है, ठीक है। इसको देखते ही हो गया अपना आइसो, ठीक है। प्रोपाइलिडीन, है ना, और 2 है तो डाइब्रोमाइड हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आने लग गया होगा, तो अब आपको टाइम नहीं लग रहा होगा इनको समझने में, देखते ही आप नाम बता दोगे, ठीक है। 2 हो गए तो क्या हो जाएगा बेटा, अब इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, ये 1, 2, 3, ठीक है। तो 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। और टाइप कौन सा हो जाएगा, ये जेम डाइहेलाइड, है ना, एक ही कार्बन से 2 अटैच है। आगे चलते हैं। हो गया, ये देखते ही तो सबसे पहले टाइप तो अपने पास में विस हो गया, ठीक है ना। और ये 1, 2 और ये हो गया बेटा 3, ठीक है। तो ये 1, 2 डाई क्या हो जाएगा, आयोडो, प्रीफिक्स सफिक्स का ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3 है तो प्रोपेन हो गया, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपाइलिन डाई आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन का क्या हो गया बेटा, आयोडाइड हो गया, ठीक है। ये आ गया अपने पास में, है ना। जनरल नेम क्या है इसका, क्लोरोफॉर्म, ठीक है।
3 है तो ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। और टाइप कौन सा हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन हो गया, ठीक है। आयोडीन आ गया तो सेम चीज वही हो जाएगी, ठीक है। क्लोरो की जगह आयोडो लगा दो, है ना, आयोडीन लगा दो, ठीक है। 4 क्लोरीन हो गए यहाँ पर, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये तो उसको हम ऐसे बचपन से जो देखते आए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। और टेट्रा